हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री 4th सेमेस्टर यूनिट 3, जिसका नाम है भारत पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि भारत में ब्रिटिश शासन जो है प्लासी एवं बक्सर के युद्ध के बाद प्रत्यक्ष रूप से स्थापित हो गई थी एवं धीरे धीरे करके विस्तारित होना प्रारंभ कर दिया था। भारत पर आर्थिक शोषण ब्रिटिश शासन का काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। इसी संदर्भ में जो रजनी पामदत्त है, उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे प्रकाशित की। इसमें उन्होंने कार्ल मार्क्स के 3 चरणों के आधार पर भारतीय आर्थिक शोषण को दर्शाया है, जिसमें प्रथम चरण है वाणिज्यिक, दूसरा है अनौद्योगिक मुक्त और तीसरा है पूंजी निवेश। प्रथम चरण को लूट का काल भी कहा जाता है। तो आज हम प्रथम चरण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली हम भू राजस्व व्यवस्था को देखेंगे। इसके अंतर्गत 3 व्यवस्था, जिसमें हम स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी एवं महलवाड़ी व्यवस्था को जानेंगे। तो स्थायी बंदोबस्त होता क्या है? स्थायी बंदोबस्त जो कि कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू किया गया था, इसे बंगाल, बिहार, मद्रास इत्यादि जैसे कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था। इसे मुख्यतः इस्तमरारी या फिर जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार को लगान का लगभग 10/11वां भाग एवं जमींदार को लगान का लगभग 1/11वां भाग दिया जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत 1794 में सूर्यास्त कानून भी लाया गया था। अब सूर्यास्त कानून होता क्या है? तो सूर्यास्त कानून के अंतर्गत जमींदारों के लिए यह निर्देश दिया गया था कि वे लगान की राशि को सरकार को सूर्य अस्त होने से पहले ही दे देंगे। अगर वो ऐसा करने में विफल होते हैं तो उनसे उनकी जमींदारी छीन ली जाएगी। इसे ही हम सूर्यास्त कानून के नाम से जानते हैं। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भारत के लगभग 19% क्षेत्र पर लागू की गई थी। तो ये मुख्य बिंदु है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के। जो हमारी दूसरी व्यवस्था है उसका नाम है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था को सर्वप्रथम कैप्टन रीड के द्वारा 1792 में लागू किया गया था, परंतु विस्तारित रूप से इसे थॉमस मुनरो ने 1820 में बम्बई, मद्रास एवं असम के कुछ क्षेत्रों में लागू किया। इस व्यवस्था में जो मध्यवर्ती की भूमिका थी, जो जमींदार की भूमिका थी, उसे खत्म कर दिया गया एवं कंपनी के द्वारा लगान डायरेक्टली किसान से वसूल किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो भू राजस्व की राशि है वो लगभग 50% तय की गई थी एवं इस व्यवस्था को भारत के 51% भाग पर लागू किया गया था। जो तीसरी व्यवस्था है उसका नाम है महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का अर्थ क्या होता है? महाल का अर्थ होता है गाँव। तो इस व्यवस्था को हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में लागू किया। इस व्यवस्था को पंजाब, मध्य प्रांत, पश्चिम यूपी के क्षेत्रों में लागू किया गया था। शुरू में इस व्यवस्था के अंतर्गत 2/3 भाग जो है लगान के रूप में वसूल किया जाता था, परंतु लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भू राजस्व राशि में कमी की गई एवं 50% भाग लगान के रूप में वसूल किया जाने लगा। तो यही थी हमारी महालवाड़ी व्यवस्था। तो हमने तीनों व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में जान लिया है। तो आइए अब इन व्यवस्था की हानि के बारे में जानते हैं। इस व्यवस्था की हानि क्या हुई? खाद्यान्न की कमी के कारण 1866 से 67 में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा, जिसे आपदा का महासागर भी कहा जाता है। इस काल को हम बेशर्म लूट का काल के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को खत्म कर दिया गया था और धीरे धीरे करके अकाल भी शुरू हो गए थे, आपदा भी शुरू हो गई थी, खाद्यान्न में कमी भी आ गई थी। यही इस व्यवस्था की हानि रही। इन तीनों ही व्यवस्था की, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी एवं महालवाड़ी व्यवस्था की हानि रही। हमने तीनों व्यवस्थाओं को अच्छे से जान लिया है। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रही होगी। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द ही आएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।